हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक विशेष तरीके से रिवीजन करवाने के लिए। जो हमने सूजस बुलेटिन पढ़ी है 23 मई से और 31 मई तक की, उसी में से मैंने 18 क्वेश्चन बनाए हैं। यदि आप उन 18 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपको लगना चाहिए कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट दिशा में चल रही है और आप चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवार, इन सब के लिए जीके, करंट जीके में आप उचित तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं उन 15 क्वेश्चंस को, और मैं जवाब दूं उससे पहले आप आपका जवाब सोचना और इस तरह से मिलान करना कि आपके 18 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमृत स्टेशन योजना जो अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया था, वो कहां से उसकी शुरुआत हुई थी? वाराणसी यूपी से, देशनोक बीकानेर से, बूंदी राजस्थान से, या फिर सिवान बिहार से? तो आप लोगों के लिए 5 सेकंड है, आप 5 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप अपने आप में सोच सकते हैं। तो ये जो योजना है वो देशनोक बीकानेर से स्टार्ट हुई थी और इसमें क्या किया जा रहा है, जो रेलवे स्टेशन हैं उनका विकास किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उन पे पैसे लगाए जा रहे हैं, विकास कार्य किया जा रहा है। और इसमें 18 राज्यों में 103 रेलवे स्टेशन ऐसे निर्धारित किए गए हैं अमृत स्टेशन योजना के तहत। चलिए बात करते हैं दूसरे। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने डेली सूजस की क्लास ली है। ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन करोगे तो मैं आपको 90% बोलता हूं कि इन क्वेश्चनों में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं जो भी वीकली रिवीजन ये क्वेश्चंस के माध्यम से ही करवाने का विचार कर रहा हूं। यदि इस तरह हुआ, यदि मैं कंटिन्यूटी बरकरार रख पाया और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने, जैसे सितंबर में चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, तो उस टाइम तक मैं समझता हूँ 101 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 से ज्यादा ही हो जाएंगे। उन 100 क्वेश्चनों में से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए आपके एग्जाम में, जहां तक मेरा अनुमान है। दूसरी बात, अमृत 2.0 की शुरुआत कब से हुई? 1 अक्टूबर 2021 से, 1 अक्टूबर 2022 से, 1 सितंबर 2020 से, 1 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं अमृत की। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने इसकी फुल फॉर्म सबको बताई थी, अटल मिशन रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से इसकी फुल फॉर्म थी कि जो अर्बन एरिया है उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए अमृत 2.0 की शुरुआत की गई और ये 1 अक्टूबर 2021 से शुरुआत की गई। ये अमृत स्टेशन योजना देशनोक बीकानेर से की गई। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में अपनी योजना का संबंध किससे है? शहरी जलापूर्ति से, ग्रामीण जलापूर्ति से, शहरी पुनर्विकास से, या जल संरक्षण से? तो इसमें जो आंसर आएगा वो ग्रामीण जलापूर्ति से। अपनी योजना का संबंध ग्रामीण जलापूर्ति से है। चौथा क्वेश्चन, लखपति दीदी योजना में कितने रुपए ब्याज मुक्त मिलते हैं? मतलब लखपति दीदी योजना में जो दीदियों को उद्यमशील बनाने के लिए सरकार कुछ पैसे देती है, उनको कुछ कौशल सिखाती है ताकि उनकी अर्निंग जो है वो 1 लाख तक पहुंच पाए और वो लखपति दीदी बन जाए। तो इसमें क्या होता है, 5 लाख तक के रुपए ब्याज मुक्त गवर्नमेंट महिलाओं को प्रदान करती है, महिलाओं के समूह को प्रदान करती है। फिफ्थ क्वेश्चन, राजस्थान में सीएम निःशुल्क बिजली योजना में कितने रुपए सब्सिडी दी जाती है? 18,000, 19,000, 17,000 या फिर 20,000? जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट बिजली उत्पादन के लिए और घरों में जो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 30,000, 60,000, 78,000, उसी हिसाब से सीएम निःशुल्क बिजली योजना में कितनी सब्सिडी दी जा रही है? तो इसका आंसर आएगा 17K। तो ये 5 क्वेश्चन हुए। अब ब्लैक बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है तो वीडियो को पॉज करते हैं, फिर और बाकी के 5 क्वेश्चन, फिर और बाकी के 5 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए।
चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? सुमन बेरी जी, तुहिन कांत पांडे जी, बीवीआर सुब्रमण्यम जी या फिर राजीव कुमार जी। तो तुहिन कांत पांडे जी तो सेबी के हैं और ये जो है बीवीआर सुब्रमण्यम जी ये नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पहले भी बताया है। 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ या ऑल ऑफ द अबव। आप 5 सेकंड का समय ले सकते हैं और आंसर आप मन में सोच सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। 11वां जो मोदी जी आंध्र प्रदेश में करने जा रहे हैं, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, 11वां है इस बार। मानस पोर्टल किससे संबंधित है? पहली बात तो यही है, मानस पोर्टल सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ से संबंधित है और इसको जो बनाया था पोर्टल को वो AFMC पुणे, CDAC बेंगलुरु, निमांस बेंगलुरु या फिर उपरोक्त सभी। किसने ये मानस पोर्टल बनाया? तो इन तीनों ने ही बनाया है, तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। ये आर्म फॉर मेडिकल काउंसिल पुणे है, ये CDAC है और ये निमांस है। ये निमांस जो बेंगलुरु में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है और इन सब ने मिलकर मानस पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवनेरा बैराज कौन सी नदी पर है? कूल, पार्वती, चंबल या फिर काली सिंध। मैंने राम जल सेतु लिंक परियोजना पढ़ाई आप लोगों को, उसमें मैंने एक याद भी करवाया था कि काली जो रात होती है उसके बाद नया सवेरा आता है, तो नवनेरा याद करने का तरीका बताया था। तो काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को या चौसा के युद्ध को? तो इसमें आंसर आएगा दिवेर के युद्ध को। टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो हम 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं और आप बता सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको सही हुए। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में जो फर्स्ट साइबर सपोर्ट सेंटर किन के द्वारा बनाया गया? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया। आसान क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में फर्स्ट साइबर सपोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो वो उसका आंसर होगा जयपुर। लेकिन जो बनाया गया इसमें ऑप्शन है मुंबई एनजीओ नेटिजन्स, मुंबई का एक एनजीओ फाउंडेशन है नेटिजन्स नाम से, और प्लस कोगटा फाउंडेशन के द्वारा या फिर रीको के द्वारा या फिर नीति आयोग के द्वारा या फिर कोगटा फाउंडेशन के द्वारा। तो चारों ऑप्शंस हैं, जिसने पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, साइबर सपोर्ट सेंटर मतलब जो जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उनको आगे कैसे लीगल तरीके से प्रोसीड करना है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी यहाँ दी जाएगी। और ये जयपुर में बनाया गया है, राजस्थान का अपने आप में फर्स्ट है। 12th क्वेश्चन, विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरुआत कहाँ से की गई? जो ऑप्शन देख लेते हैं, पुरी उड़ीसा से, इंदौर MP से, बारा राजस्थान से या फिर कानपुर यूपी से। बात करते हैं कि जो अभी हमारे जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने पुरी उड़ीसा से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इसमें जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो किसानों तक जाएंगे, उनको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताएंगे और भी जो नई नई तकनीकें आई हैं कृषि में उनके बारे में उनको अवेयर करेंगे। तो इसकी शुरुआत जो है पूरी उड़ीसा से। सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, एक जनरल रिवाइज करवा रहा हूँ हल्का सा। कर्म भूमि से मातृभूमि का संबंध किससे है? मातृभूमि की सुरक्षा से, जल संरक्षण से, कौशल विकसित करने से या फिर पशु संरक्षण से? तो इसका आंसर आएगा जल संरक्षण से।
किस तरीके से जल संरक्षण करेंगे, जो भी इसमें जो भामाशाह हैं, प्रवासी राजस्थानी हैं, उनसे क्राउड फंडिंग के माध्यम से उनसे फंड इकट्ठा करेंगे। और जो जल स्रोतों की जो पहले बावड़ियां होती थी, तालाब होते थे, जल स्रोत जो होते थे, उनका पुनर्निर्माण करेंगे, पुनर्विकसित करेंगे, ताकि जो बरसात का जो जल है उनमें इकट्ठा हो सके और राजस्थान जैसे राज्यों में जल की समस्या को दूर किया जा सके। तो कर्म भूमि से मातृभूमि का संबंध जल संरक्षण से है। राजस्थान में एक मुश्त समझौता योजना की कौन सी दिनांक तक ऋण, यदि कौन सी दिनांक तक के ऋणों को शामिल किया गया है कि उस अवधि तक के ऋण को यदि जो किसान चुका देता है तो उनको ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। तो इसमें यदि इसमें ऑप्शन है 1 जून 2024, 1 सितंबर 2024, 1 अगस्त 2024, 1 जुलाई 2024। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 जुलाई 2024 है। इसमें यही है कि यदि 1 जुलाई 2024 तक के तो जो ऋण है उनकी यदि 25% राशि 30 जून 2025 तक और 75% जो बाकी की बची हुई राशि 30 सितंबर 2025 तक यदि किसान जमा करा देता है तो उनका जो ब्याज है वो नहीं लगेगा और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है एक मुश्त समझौता, मतलब किसान और सरकार के मध्य समझौता हो गया है कि आपकी जो 1 जुलाई 2024 तक की अवधि थी ऋण को जमा कराने की, उसको बाद में समझौता करके 30 जून तक 25% और 30 सितंबर तक बाकी के 75% जमा करा दो, तो आपका ब्याज नहीं लगेगा, अन्यथा आपका ब्याज लगेगा। तो अंतिम 4 क्वेश्चन अभी और देखते हैं। तो आइए देखते हैं अंतिम 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना में 7वीं किस्त में कितनी राशि प्रदान की जाती है? आप सभी को पता होगा लाडो प्रोत्साहन योजना क्या होती है। ऑप्शन है 60,000, 70,000, 50,000 या फिर 80,000। सभी को पता होगा लड़कियों के जन्म पर सरकार द्वारा 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और जो पहली से छठी जो किस्त होती है वो अभिभावक को दी जाती है और 7वीं जो किस्त होती है 70,000 रुपए की जो किस्त होती है वो लड़की के अकाउंट में, जो कन्या के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। और उसमें जो उच्च जो शिक्षण संस्थान है, उच्च यूनिवर्सिटीज के माध्यम से ये सत्यापित किया जाता है कि इस बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया, 21 वर्ष की इसकी उम्र हो गई है, तो 70,000 रुपए उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन शील्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन शील्ड महिला सुरक्षा से, देश की सुरक्षा से, नागरिक सुरक्षा से या फिर खाद्य सुरक्षा से। तो हमने काफी बार सुना भी देखा भी, ऑपरेशन सिंदूर में जब नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभ्यास किया जा रहा था, एक मॉक ड्रिल की जा रही थी कि यदि किसी प्रकार का कोई बम धमाका होता है, किसी प्रकार का कोई हमला होता है, तो किस तरीके से सभी सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, एनजीओज एकजुट होकर किस तरीके से उस आपदा का सामना करेंगे, किस तरीके से वो मॉक ड्रिल की जा रही थी। तो इसका संबंध नागरिक सुरक्षा से है। ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संसद में पारित किया गया? 103, 104, 105, 106। ये तो 31 तारीख की सूजस में पढ़ाया है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें नारियों को, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में। ये लागू होगा अगली जनगणना और अगले परिसीमन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कितनी राशि दी जाती है? 5K, 7K, 8,000, 6,000। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 महीने में 2,000 की किस्त एवरी 4 मंथ में दी जाती है। तो एक साल में 12 महीने, तो 4 तिया 12 और 2 तिया 6, तो इसका 6,000 आंसर होगा। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है, जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनको नहीं दिया जाता इसका लाभ। आपको ये क्वेश्चनोत्तरी के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से रिवीजन कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो मैं एवरी वीक इस तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से आपका रिवीजन करवा दूंगा।
अभी तो मैंने पहले पढ़ा दिया था तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। यदि आप चाहोगे तो नेक्स्ट टाइम डिटेल में बता के इस तरह से आपके 7 डेज के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इनमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे एवरी वीक में से। तो आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।